11वीं जमात उर्दू के इस पीरियड में सभी तलबा और तालबात का एक बार फिर खैर मकदम है। गज़लियात की तशरीहात के सिलसिले में आज रियाज खैराबादी साहब की लिखी हुई कुछ गज़लियात की तशरीह आपके सामने पेश की जाएगी। ये चंद गज़लियात आपके निसाब में शामिल हैं। तो आइए पहली गज़ल की तशरीह समाअत फरमाएं। हंगामे नज़ा गिरया यहाँ बेकसी का था, तुम हंस पड़े ये वक्त भला क्या हंसी का था। रियाज कहते हैं कि आशिक की जाकनी का आलम था और लोग बेकसी के आलम में आहजारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त भी माशूक फर्त मुसर्रत में मुब्तला था। वो आशिक को अब भी अपनी फरेबकारी का निशाना बना रहा था। उठे न मेरी गोर से फिर वो भी बैठकर, क्या आलम आज हाय मेरी बेकसी का था। शायर कहता है कि महबूब की बेइल्तफातियों के सबब आज मैं इतना बेकस हो गया हूं कि इसके लिए दिल से बद्दुआ निकलती है कि खुदा करे वो भी मेरी मौत पर अफसोस करने पर मजबूर हो जाए, देर तक मेरी कब्र पर बैठा रहे। मैं छीन कर किसी से जो पीते तो थी खता, जब दाम दे के पी तो गुनाह क्या किसी का था। रियाज कहते हैं कि हम माशूक को रकीब से छीनकर या जुदा करके अपना दिल देते तो हम खतावार थे। अब चूंकि माशूक हमारे दरमियान कोई रकीब नहीं है, इसलिए हमने अपना दिल देकर माशूक को अपना बना लिया, तो क्या बुरा किया। ये अपनी रजा और ये दशनाम मैं फरोश, सुनकर जो पी गए ये मजा मुफलसी का था। शायर कहता है कि हम महबूब की उल्फत में रकीब की कहा सुनी को भी बर्दाश्त कर गए, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा यही है। दुनिया की ख्वाहिशों से हमेशा रहा उदास, पर आदमी रियाज अजब दिल लगी का था। रियाज कहते हैं कि यूं तो सारी उम्र नशे व फराज के सबब मगमूम रहे, लेकिन फिर भी तरह तरह से अपने दिल को बहलाने का सामान ढूंढते रहे। अब इसी सिलसिले की दूसरी गजल समाअत फरमाएं। हमारे शीशो सागर हैं ये मैं और खुर्शीद, हमारे पीने का एक गम है आसमान नहीं। शायर कहता है कि चांद और सूरज हमारे शीशो सागर हैं, जिन्हें अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए मुसख्खर किया है। हम खुदा की कुदरत के दीवाने हैं, जिसका निज़ाम आसमां से चलता है। अज़ल में देख चुके सुन चुके, मगर फिर भी ये बात क्या है किसी के भी आंख कान नहीं। रियाज कहते हैं कि ए इंसान, जब अज़ल में तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रब होने का ऐद ले लिया, तो अब क्या वजह है कि दुनिया में आकर तू इस ऐद से बेपरवाह हो गया और तुझे सफर आखिरत की कुछ भी फिक्र न रही। तलाश दिल में किसी दर की खाक छानेंगे, सुना है आज वहां कोई पासबान नहीं। शायर कहता है कि महबूब के दरवाजे पर इस वक्त कोई चौकीदार नहीं है, लिहाजा आज ये मौका मिला है कि हम दिल की तलाश में इसके दर की खाक छाने, यानी महबूब से जाकर हम अपना किस्सा दर्द दिल बयान करें। तमाम खल्क है उसने बुता की गिरोवेदा, फिर और क्या है अगर ये खुदा की शान नहीं। रियाज कहते हैं कि सारा आलम खुदा की सना और कारीगरी का कायल है और गुरवीदा है, फिर ये शान खुदाबंदी नहीं तो और क्या है। मकान गौर की पस्ती अजीब रिफ़अत है, जो ला मका बने ऐसा कोई मकान नहीं। शायर कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई मकान नहीं जो एक अच्छी आमाजगाह बनी जाए, बस जो बुलंदी मोमिन की कब्र की गहराई में मयस्सर है वो कहीं और नहीं, क्योंकि इसके लामका खालिक के हकीकी यानी खुदा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके लिए सिर्फ अच्छे अमाल की जरूरत है। अब तीसरी गजल समाअत फरमाएं। हो कि आजाद तहे दामन सयाद रहे, घर में सयाद के जब तक रहे आजाद रहे। शायर कहता है कि जब तक हम सयाद की कैद में रहे तब तक हम अपने आप को एक कैदी ना समझकर आज़ाद महसूस करते थे, लेकिन अफसोस कि आज हम आज़ाद हैं,
پھر بھی اپنے آپ کو ایک قیدی سے بدتر پاتے ہیں۔ میں وہ بلبل ہوں کروں دام محبت میں اسیر، 4 ہی روز میں صیاد نہ صیاد رہے۔ ریاض کہتے ہیں کہ میں وہ بلبل ہوں جو صیاد کی قید میں کچھ دن رہنے کے بعد اسے اپنی محبت میں اس قدر مبتلا کر دوں کہ وہ خود اسیر ہو کر رہ جائے۔ کوئی کہتا ہے یہ گزرتا ہے ادھر سے ہر روز، ہم رہیں یا نہ رہیں میں کدا آباد رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی شخص ادھر سے یہ کہتا ہے کہ ہر روز گزرتا ہے اور اس دنیا میں ہم رہیں یا نہ رہیں مگر اس دنیا کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے۔ لالے کا پھول بنے داغ بنے رنگ بنے دامن کوہ میں خون سر فرہاد رہے۔ ریاض کہتے ہیں کہ فرہاد کے سر کے خون کے باعث پہاڑ کے دامن کی رونقیں برقرار ہیں، اللہ کرے یہ کبھی لالے کا پھول بنے، کبھی داغ بنے اور کبھی رنگ بن کر نمایاں ہو۔ ڈر سے محشر میں دم پرش سے اعمال ریاض، اس کی رحمت کے سوا کچھ نہ مجھے یاد رہے۔ ریاض دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت جب میرے اعمال کی پوچھ گچھ ہو تو مجھے اللہ رب العزت کی رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سوا اور کچھ یاد نہ رہے، کیونکہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مغفرت کی توقع ہے۔ تو آج آپ نے ریاض خیر آبادی صاحب کی کچھ غزلیات سماعت فرمائیں۔ تو آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل کچھ اور غزلیات کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔